Hello बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। स्टैटिक्स जो लिखी हुई है डेफिनेशन, स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा के हम लोग कलेक्ट करें या उसको एनालिटिकल करें या रिप्रेजेंट करें, किसी भी तरीके से डेटा के बारे में जाने और वो सारे डेटा को एक्सप्लेन करना ही वो स्टैटिक्स है। डेटा यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा हमारा दो टाइप का होगा। पहला डेटा जाएगा अनग्रुप डेटा के फॉर्मेट में एंड अनदर इज ग्रुप डेटा। क्योंकि स्टैटिक्स ग्रुप डेटा पे ही काम कर रही है, तो डेटा में जो अनग्रुप डेटा होता है वो होता है डेटा दैट इज ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म। एक ऐसा डेटा जो कि ओरिजिनल फॉर्मेट में मुझे मिले। ओरिजिनल फॉर्मेट का मीनिंग यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। ओरिजिनल फॉर्मेट का मीनिंग है जैसे कि मैंने एक टेस्ट लिया बच्चों का, मान लो बच्चों के नंबर 10 में से 5 आए, एक दूसरे बच्चे के नंबर आए 12 और एक के आए आपके 7 एंड देन 11। इस तरीके के जो नंबर आ रहे हैं बच्चों के, ये जो डेटा आपको मिल रहा है ये सारा का सारा डेटा है आपका अनग्रुप्ड फॉर्मेट का डेटा। ग्रुप्ड फॉर्मेट का डेटा क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप्ड फॉर्मेट का डेटा होगा वो एग्जैक्ट डेट एक तुम्हारा ग्रुप का एक इंटरवल शो करेगा। जैसे कि मान लो बच्चों के नंबर यही आ रहे हैं आपके 5, 12, 7 एंड 11 और अगर मैंने ग्रुप बनाया यहां से 0 से 5, ये लो, अगर 0 से 5 एक ग्रुप है, 5 to 10 नेक्स्ट ग्रुप है और 10 to 15 अदर ग्रुप है। ग्रुप डेटा आपके दो टाइप के होते हैं, एक इंक्लूसिव फॉर्म होती है और एक एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है। हम लोग स्टैटिक्स के अंदर मीन, मीडियन एंड मॉड को कैलकुलेट करेंगे, पर जब हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे तो हर एक डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही करेंगे कैलकुलेट, इंक्लूसिव फॉर्मेट में नहीं करेंगे। अगर डेटा इंक्लूसिव फॉर्मेट में दे रखा होगा तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होती क्या है, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझो कोई मैंने इंटरवल बनाया है 0 से 5 और दूसरा बनाया मैंने 5 to 10 एंड देन 10 to 15, 15 to 20। इसी टाइप के मेरे इंटरवल है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा है कि जहां पे ये इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होता है। जैसे कि ये 10 पे एंड हो रहा है तो ये 10 से ही स्टार्ट हो रहा है। ऐसे फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्मेट। अगर कोई डेटा इंक्लूसिव फॉर्मेट का होगा तो वो कैसे करेंगे, अगर डेटा मेरा इंक्लूसिव फॉर्मेट का होगा तो उसको एक्सक्लूसिव में करेंगे। वो डेटा आपके ऐसे होंगे 0 to 4, एक इंक्लूसिव डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, और ये 5 to आपका हो गया 9 एंड 10 to 14 एंड 15 to 19। ये डेटा देखो यहाँ पे, इसको इंक्लूसिव डेटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 है जहां खत्म हुआ वहां से ये 4 स्टार्ट नहीं है, ये 5 से स्टार्ट हुआ है। अगर ये 9 पे एंड हुआ है तो ये 9 से स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट कहां से है, 10 से। तो अगर जब जब डेटा के बीच में गैप दिखे कि अपर लिमिट इसकी जो दे रखी है यहाँ पे और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दोनों की सेम नहीं होगी, तो इस डेटा को हम लोग इंक्लूसिव डेटा कहते हैं। और इंक्लूसिव डेटा के क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक्सक्लूसिव डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसको करते कैसे हैं, अपर लिमिट ऑफ द क्लास को चेक करो कितनी है 5 और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास को चेक करो कितनी है यहाँ पे 5। तो इन दोनों के बीच का गैप चेक करिए, 5 - 4 जो भी होगा अपोन में क्या कर देना 2 से डिवाइड, और ये आ गया आपका 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5। तो मींस दैट अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने हैं और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो देखो ये डेटा कैसे जाएगा आपका इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव।
अगर मैं 0 में से 0.5 माइनस करूंगा तो माइनस का 0.5, और ये 0.5 ऐड होंगे तो 4.5, एंड 5 में से 0.5 माइनस होंगे तो दिस इज 4.5, एंड 9 में अगर 0.5 ऐड होंगे तो दिस इज 9.5, एंड 10 में अगर 0.5 माइनस होंगे तो दिस इज 9.5 एंड 14.5, सो ऑन। इसी टाइप से डेटा चलता जाएगा, और ये डेटा फिर से कन्वर्ट हो गया देखो एक्सक्लूसिव फॉर्मेट, क्योंकि डेटा जहां पे एंड हो रहा है एक इंटरवल, वहीं से ये वाली क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर इसकी अपर लिमिट 9.5 है तो नेक्स्ट के इंटरवल की लोअर लिमिट 9.5 है कि नहीं। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो डेटा इंक्लूसिव फॉर्मेट का है, ये डेटा बन गया आपका एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में। स्टैटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मीन। मीन हम लोग 3 तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड द थर्ड लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। पर मीन होता क्या है? मीन कुछ भी नहीं होता, मीन एक टाइप का एवरेज है। क्या है मीन? एवरेज। ठीक है, मैं इतना सा ही लिख रहा हूं, एवरेज। मीन एवरेज है। अब देखो क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं एक ले रहा हूं अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन, और अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा बना कैसे है, अनग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करेंगे, और अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा बना करके ग्रुप डेटा का भी मीन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में टेस्ट लिया गया है और उस टेस्ट में बच्चों के नंबर आए हैं 1 2 3 3 5 5 5 6 7 9, ये नंबर है, और इन नंबरों का मीन निकालना है। तो पहले तो ये समझो कि मीन का जो फॉर्मूला होता क्या है। मीन जो होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी के बिहाफ पे हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है नंबरों के, अगर मुझको मीन निकालना है तो एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हीं नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, सम 1 + 2 + 3 + 3 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 9 डिवाइड बाई क्या होगा, ये नंबर काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको आप ऐड कीजिए, ऐड करते हैं तो 1 2 3 3 6 3 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24 24 और 6 30 37 एंड 46 46 डिवाइड बाई 10, क्या मीन आपका निकल के आ गया 4.6। पर ये जो मीन निकाला है मैंने, ये निकल के आया है आपका अनग्रुप डेटा का। किसका आया है? अनग्रुप्ड डेटा का। अब बात सुनना, इसी अनग्रुप डेटा से टेबल रेडी कर रहे हैं। पहला मैंने बनाया यहाँ पे मार्क्स, मार्क की टेबल बना दी मैंने, और दूसरा जिसको मैं कहता हूं यहाँ पे FI XI, और दूसरी हम लोगों की टेबल होगी जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक आया नंबर, कितने बार है पूरे डेटा में से? एक ही बार। 2 आया है, पर 2 कितने बार है यहाँ पे? एक बार। 3 कितने टाइम्स है? 1 2, एंड देन 5 3 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, 9 1 टाइम है। अब इस डेटा को ऐसे ना शो करके एक टेबल दे रखी होगी मार्क की और एक FI की, यहां से करेंगे कि हम लोग एक और नई टेबल जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा FI XI।
ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9। एंड देन क्या करना होगा मुझे करना होगा यहाँ पे समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कितना होगा, इनको ऐड कर लो आप, आएगा 10। और ये है आपका समेशन एफ आई एक्स आई का, समेशन एफ आई एक्स आई का ये बनेगा जाकर के आपका ऐड करोगे 46। तो यहाँ पे फिर से मीन निकालेंगे जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार अब होगा आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अगर डेटा ऐसे दे रखा होगा तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात वही है कि अब जो मीन निकालेंगे सेम होता है कि हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 + 2 + 3 + 3, तो मैंने 1 को 1 बार ऐड किया तो 1 बना के नहीं, 2 को भी 1 बार ऐड किया तो 2 बना, 3 को 2 बार ऐड किया तभी तो ये 6 बना। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ही होता है कि कोई डेटा कितने बार आया। एंड देन ये डेटा को मैंने ऐड करके यहाँ लिखा था और एफ आई को यहाँ पे। चलो नेक्स्ट होगा यहाँ पे एफ आई एक्स आई की वैल्यू 46 है और ये आपका समीशन एफ आई 10 है, देन 4.6 एक्स बार आ गया। ये भी आपका कैसा डेटा है एक्चुअल में, अनग्रुप्ड फॉर्मेट का। अब मैं इसी डेटा से ग्रुप्ड फॉर्मेट का डेटा बना रहा हूं और ग्रुप्ड फॉर्मेट का डेटा बनाने के लिए मुझे इंटरवल को रेडी करना ही। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि जो भी तुम्हारा अनग्रुप डेटा था उसी से बना भी, ये भी अनग्रुप डेटा है, पर ये है कैसा, एक टेबुलर फॉर्मेट में। अभी हम लोग अनग्रुप डेटा से अब ग्रुप डेटा बनाना सीख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज की क्वेश्चन ही इस टाइप से फ्रेम होगा। पर ये बने कैसे अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा, वो तो देखना पड़ेगा। तो पहली टेबल हम लोगों की बनी आती है क्लास, देन क्या बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर क्लास होगा तो क्लास देखो, अनग्रुप डेटा को मैं ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्लास बना रहा हूं यहीं पे। मैंने क्लास 2-2 के इंटरवल पे बना करके रेडी कर दिए, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 तक ही ले रहा हूं बिकॉज की 0 मेरे नंबर है यहाँ पे 1 to 9 के बीच में। चलो अब देखना पहले ये जो मैंने ग्रुप डेटा का बनाया ये टेबल, ये ग्रुप डेटा की टेबल में इसको मैंने एक्सक्लूसिव फॉर्मेट की बनाई है बिकॉज कि 2 जहां पे एंड हुआ है वहीं पे 2 से ये न्यू इंटरवल स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 2 वाला डेटा यहां कैलकुलेट नहीं होगा, 2 वाला डेटा यहां पे कैलकुलेट होगा। सिमिलरली 4 का डेटा यहां पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, 4 वाला डेटा इस जगह कैलकुलेट होगा। चलो देखते हैं कैसे हुआ ये डेटा एक्सप्लेन। 0 से 2 के बीच में डेटा 1 है और 2, तो 2 को मुझे 0 से 2 के बीच में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओनली 1 को करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एक नंबर है तो फ्रीक्वेंसी 1। एंड 2 to 4 तो 2 आएगा यहाँ, 3 भी दोनों आएंगे, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 3। तो फ्रीक्वेंसी इसकी रेडी हो गई है 2 to 4 ग्रुप की 3। 4 to 6 के बीच में देखो 5 आएगा आपका 3 टाइम्स एंड 6 जो होगा वो 4 to 6 में काउंट ही नहीं होगा, 6 कहां काउंट होगा 6 to 8 में, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। देन 6 to 8 का मीनिंग है 6 और 7 दो ही डेटा काउंट होंगे इस इंटरवल के अंदर। एंड 8 to 10 के अंदर एक डेटा है जिसका वैल्यू है 9। चलो अब यहां से एक नेक्स्ट टेबल बनेगी क्योंकि ये मेरी क्लास की टेबल है और ये फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन इतना ही आता है पर मैंने केवल तुम्हें ये सिखा दिया है कि अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा बनता कैसे है, और अगर ग्रुप डेटा बन गया तो उसकी हम लोग मीन कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज होगी इसमें बनाना पड़ेगा क्लास मार्क।
और क्लास मार्क को ही हम लोग बोलते हैं एक्सआई, बिकॉज कि 0 से 2 तक के बीच में कौन सा डेटा लेना है, तो क्लास मार्क होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइड बाई 2। तो लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। 2 प्लस 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 प्लस 6 10, 10 2 से डिवाइड होगा 5, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 8 प्लस 10 18, 18 अपॉन 2 9। क्लास मार्क बन गया कि नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो भी हम लोगों का क्लास मार्क बन गया, हमें एक चीज और चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सआई और एफआई पता था तो टेबल बनी थी एफआई एक्सआई, जबकि यहाँ पे मुझे एक्सआई पता नहीं था, तो हम लोगों ने क्लास के जो इंटरवल दे रखे थे ना, वहां से क्लास मार्क से एक्सआई निकाल लिया। अब बनाएंगे टेबल एफआई एक्सआई की, वो क्या होगी 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, 1 9 जा 9। अब होगा हम लोगों का समीशन एफआई एक्सआई, ये ऐड करते हैं कितना बनेगा, तो देखो यहाँ पे 14 प्लस 15 कितना हो गया 29, 29 और 1 30, 39, 39 प्लस 9 कितना हो गया तुम्हारा जा करके, ये बन गया 48। और यहाँ पे देखो समीशन एफ आई के कितना होगा, समीशन एफ आई अभी भी आपका 10 ही है। यहाँ पे अगर मैं एक्स बार निकालूंगा जिसको बोलते हैं मीन, मीन होगा हमारा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। यहां पे समीशन एफ आई एक्स आई कितना आया है 48, और यहां पे समीशन एफ आई है आपका 10, दिस इज इक्वल टू 4.8, पर यहां पे मीन कितनी निकली है 4.8, जबकि तुम्हारे अनग्रुप डेटा में 4.6 निकली थी। अब यहाँ पे देखो दोनों में अलग अलग डेटा कैसे आया है, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रुप डेटा होता है वहां से आंसर तो आता है, पर यह इंटरवल लगा हुआ है। 4.8 का मीनिंग है मेरा जो एवरेज है वो इंटरवल 4 और 6 के बीच में होगा, इसलिए आंसर किसी के बीच में आएगा, पर थोड़ा सा रॉन्ग होगा वो चलेगा, क्योंकि जितना बड़ा हम लोग क्लास साइज रखेंगे उतना ही आंसर रॉन्ग होने की एबिलिटी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए जितने क्लास छोटे होंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा होती है। पर ये रॉन्ग होने के बावजूद भी हम लोग इसी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंटरवल बनाए ही नहीं थे तो इंटरवल साइज 0 के बराबर हो गया, इसलिए आंसर ये वाले कैसे हैं एग्जैक्ट आंसर है जो कि मीन के होने चाहिए, पर ये रॉन्ग होकर के भी यही करेक्ट माने जाते हैं।